क्या नाम है आपका? समृद्धि सिंह। समृद्धि सिंह, आपने क्या सोचा है, आप जब वोट करने जाएंगी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप वोट करने जाएंगी? हाँ जी, मेरा वोट है। देखिए, सबसे पहले ये हाई टाइम है, हम किसान हैं, ये पूरा गांव ऑलमोस्ट हर आदमी किसान है यहाँ। ये हाई टाइम है जब किसान ये बताएगा कि किसान किसी का गुलाम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, किसान इंडिपेंडेंट है। और भले ही हमारे राशन, आप अखबारों में पढ़ते हैं कि 15 करोड़ को इतना मुफ्त राशन दिया, ये सब जो अपंग बनाने के तरीके हैं ना गरीबों को, कि वो आगे कुछ ना करे, ना पढ़े, ना कुछ करे, वो सिर्फ फ्री का राशन खाए और मजदूरी करे, गुलामी करे, ये इससे बाहर निकलने का हाई टाइम है। और हम रालोद को, जयंत चौधरी को वोट देंगे और ये बताएंगे कि किसान आज भी अपनी पावर क्या है किसान की। और दूसरी बात, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं हमारे गांव के बच्चे, रूरल एरिया में आप देखेंगे एजुकेशन इतनी इतनी महंगी है कि एक किसान कितना कमाता है, कुछ भी इनकम नहीं है भाई। 6-7 बीघे वाला आदमी क्या क्या पढ़ाएगा अपने बच्चे को? एक बच्चा तो मिनिमम सबके पास होगा। जब एजुकेशन नहीं होगी तो बच्चा क्या करेगा? गुलामी करेगा, मजदूरी करेगा घर में। मजदूर का बेटा मजदूरी रहेगा। भले ही कितना आप जात वात पे इलेक्शन लड़ लो, गुंडा राज, सब लोग के बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स है गांव में। सब लोग वोटर इतना बेवकूफ नहीं है आज की डेट में। हर आदमी स्मार्ट है, हर आदमी भले ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अखबार सबके पास आता है, न्यूज़ सब देखते हैं, उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करके हमको कंटेंट लेना है और आगे क्या हमें भेजना है। उसके लिए हम जैसे अगर गांव में 2-4 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, आज इतना अच्छा रेशो नहीं है कि बाहर जाके बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ लें। रीज़न क्या है भाई? एजुकेशन इतनी महंगी है। कोई कोई वो नहीं है। मैं कहती हूँ कि सरकार है भाई, गांव में आके आपको सर्वे करना चाहिए। विधायक बन गए, पिछले 5 साल बीजेपी के विधायक रहे, एक बार भी नहीं आए। उन्होंने आके माफ़ी मांग ली, लेकिन माफ़ी से हमारा तो 5 साल बर्बाद हो गए ना। जी। किसान के तो 5 साल बर्बाद हो गए। उसने क्या किया? उसके लिए तो कोई विकास नहीं रहा। हम कहते हैं कि आप आइए, आप सर्वे करिए कि गांव में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो क्या काम करना चाहते हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है मेरे ख्याल से। श्याना में 62 विलेजेस हैं। अगर 62 गांवों में आप श्याना के घूमें और आप ये पता लगाएं, 5 साल में 62 गांव घूमना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ है। सियाना विधानसभा में लगभग 220 गांव आते हैं, मैं आपको बताऊं। और दूसरी चीज ये है, हमारी सीट पे सियाना विधानसभा जहां इलेक्शन हो अच्छा। रहा है, वहां पे 220 गांव है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि देश में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना की मार थी, आप भी जानती हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है उससे वो हुई है। सफर हुई है। हाँ, अब तो देखिए, पता है जो गरीब का बच्चा है वो तो कम से कम 3-4 साल, एक तो वैसे ही नहीं पढ़ता, 3-4 साल और पीछे हो गया, क्योंकि गांव में भाई फोन तो होते नहीं है हर किसी के पास। अब गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जो जरा मरा से आता था ना, वो भी वो भूल गया है। अच्छा। इतनी बुरी स्थिति है आज की डेट में गाँव में पढ़ाई की, कि हमारा दिल जो हम पढ़ गए ना, देख के रोता है कि भाई ये क्या, किस ट्रैक पे हमारा गाँव, हमारे समाज, हमारा देश जा रहा है। क्योंकि जब तक बेस नहीं स्ट्रांग होगा ना, तो नेता तो भैया अपना पिलर बनाते जाएंगे, उनको गिरने की दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि मुफ्तखोरी जो है, मतलब फ्री में देने के अपंग हाँ, बना नहीं रहे चाहिए हैं। हमें। तो 300 यूनिट बिजली का तो लॉलीपॉप अखिलेश यादव ने भी दिया है। बिजली महंगी भाई इतनी कर दी है, आप हमसे इतना पहले पैसा ले रहे हो और थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे रहे हो, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इतना ऑलरेडी इतना पैसा ले रहे हो, बिजली इतनी महंगी कर दी। अरे आम आदमी भाई गांव में कितना कमा लेता होगा? खेती में कितना कमा लेता है? लगभग 6 बीघे अगर किसी के पास है, 1 एकड़ जमीन, इससे ज़्यादा 10-12 बीघे से ज़्यादा किसानों के पास नहीं होती गाँव में। अगर इतनी जमीन है लोगों के पास, तो वो कहाँ से भाई महीने का 2-3 हज़ार का बिल भरेगा? तो इस बार जो वोट का प्रोग्राम है वो किसको है? मेरा तो जयंत चौधरी को है। जयंत चौधरी। हाँ, हम किसान हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं है जीत के हमें नाखुश किया जाए, किसान उनके साथ है। एकजुट दिखा रहे हैं कि भाई हम पूरा किसान, पूरा एक परिवार है यार। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा किसान है। भाई पूरे उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ लोगों की किसान है। हम शहर-वहर के लोग नहीं, लेकिन गाँव के लोग हैं और उम्मीद करते हैं कि जीतने के बाद हर आदमी आए। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को बुरा बता रहे हैं। तुम बीजेपी अगर इस बार हार भी जाती है ना, तो ये नहीं है कि तुम्हें 5 साल बाद इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम्हें लड़ना है। तुम वापस आना गाँव, तुम अपनी गलती रियलाइज करना कि तुमने पिछले 5 साल काम नहीं करा, इसलिए मुंह की खानी पड़ी है। आप वापस आओ, लोगों से मिलो। माफी मांगने से काम नहीं चलता है। आप आके काम करिए, मुद्दों की बात करिए, लोगों की समस्याएं जानिए, क्योंकि यही आपका काम है। एज अ नेता आपका काम ये नहीं है कि आपकी पेंशन बन गई, आप विधायक बन गए। आपका काम है लोगों की समस्याएं जानना और उन पर काम करना। क्योंकि कल को मैं भी बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा भी मन है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। इतनी पढ़ाई लिखाई का ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ लिख के सिर्फ अपने लिए पैसा कमाऊँ। अरे मैं जिस गाँव से पढ़ के इतना आगे गई हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इस गाँव के किसी बच्चे को मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो मैं प्रोवाइड करूँ। अपने लेवल पे हर आदमी जो कर सकता है उसको वो करना चाहिए। थैंक यू।
देश का युवा जाग चुका है और आपने बात सुनी, इतनी बढ़िया बात कही है, ये लड़की हैं, लेकिन वो वाला सिस्टम है ना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा है कांग्रेस का। लेकिन आपने देखा होगा, बात की है, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने।